हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज का हमारा क्वेश्चन है, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को बताइए। इस अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु कब कर सकते हो ये बताना है, और शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के क्या अधिकार हैं ये बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 20 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 सेक्शन 34 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य की शरीर की प्रतिरक्षा करें। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले कोई भी ऐसा अपराध जो उसको हानि क्षति पहुंचा सकता है, उसके शरीर की रक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, थेफ्ट सेक्शन 303, लूट, रोबरी सेक्शन 309, रिश्ती, मिसचीफ सेक्शन 325 या आपराधिक अत्याचार ट्रेसपास सेक्शन 329। ये सेक्शन याद रखना। ये सेक्शन मैं आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, और आपको मैंने कई बार बताया कि सेक्शनों को याद कर लेना, और जो भी नए सेक्शन होंगे वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, उनको अच्छे से याद कर लेना। आपके ये सेक्शन आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अगर इन सब से संबंधित कोई अपराध होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। की परिभाषा में आने वाले अपराध या चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है। अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो, उसकी प्रतिरक्षा करे। यह अधिकार कुछ निर्बंधों के अधीन होता है, जैसे कि प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना और प्रतिरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेना। लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अधिकार कम हो सकता है। निम्नलिखित मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। अब किस किस में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता ये देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित मामले। लोक सेवक के कार्य। यदि कोई लोक सेवक, कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पदाभास, अपने पद पर रहते हुए, पद में कार्य करते हुए लोक अधिकार के कार्य। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक अपने पदाभास में कार्य करते हुए कोई कार्य करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपने पद पर रहते हुए वो कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु या घोर अपहति की आकांक्षा, जिससे आपको मृत्यु और घोर अपहति की ग्रीवियस हर्ट की कोई आकांक्षा नहीं होती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। लोक सेवक के निर्देश। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश से कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु या घोर अपहति की आकांक्षा नहीं होती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। यदि कोई लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट उसके निर्देश का पालन कर रहा है, उसने कोई डायरेक्शन दिया उनको फॉलो कर रहा है, और वो व्यक्ति तब कोई कार्य करता है जिससे आपको मृत्यु या घोर अपहति ग्रीवियस हर्ट की कोई आकांक्षा नहीं होती है, तो वहाँ आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें किसी की मृत्यु कर दी और आपने किसी को मार दिया तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। लोक प्राधिकारी की सहायता। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा है और आपके पास ये टाइम है कि आप किसी लोक प्राधिकारी की सहायता ले सकते हो, तो आप वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर सकते अगर आपके पास समय है तो। अत्यधिक अपहानि। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है।
आप किसी को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हो जितनी आपको लगता है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा के लिए काफ़ी है। ये जो 3-4 पॉइंट हैं, इन सभी में आपको मृत्यु किसी की अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। कब? जब लोक अधिकारी द्वारा कोई निर्देश का पालन कर रहा हो या फिर कोई लोक अधिकारी अपने पद पे रहते हुए कोई कार्य कर रहा हो जिससे आपको मृत्यु की या फिर घोर आपत्ति की कोई आकांक्षा ना हो, या फिर आप किसी को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हो जितनी आवश्यक है। स्पष्टीकरण। लोक सेवक की पहचान। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता या विश्वास करने का कारण नहीं रखता कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा। लोक सेवक के निर्देश की पहचान। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता या विश्वास करने का कारण नहीं रखता, या तो वो नहीं जानता और ना ही वो विश्वास करता है उसकी बातों पर, कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश का कार्य कर रहा है तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता। सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 2014 का एक केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का पता पूर्ववर्ती तथ्यों एवं परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। जो अपराध हो चुका है उससे और जो परिस्थितियां उस वक्त बन रही थी उनसे पता लगाया जा सकता है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था या नहीं था, या आपने जानबूझकर, आपको पता था कि वो लोक अधिकारी है और आपने उसको जानबूझकर मार दिया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 38। भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर तब होता है जब हमलावर द्वारा किया गया हमला निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता हो। जब ऐसा हमला किया जाए आपके ऊपर जो इन श्रेणियों में आता है तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। कैसे? हमले की श्रेणियां। मृत्यु कारित करने वाला हमला जिससे युक्त रूप से यह आकांक्षा कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। आप किसी को वहां जान से मार सकते हो जब आपको पूरा ये विश्वास हो जाए, पूरा ये आकांक्षा हो जाए कि ऐसे हमले से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप उसमें सामने वाले की मृत्यु कर सकते हो। घोर आघाती कारित करने वाला हमला, ऐसा हमला जिसमें आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है जिससे युक्त रूप से यह आकांक्षा कारित हो कि अन्यथा ऐसे मामले का परिणाम घोर आघाती होगा। जब आपको ऐसा लगे, जब आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि सामने वाला आपको घोर आघाती, आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है, तो वहां आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो, लेकिन एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने मारा कुछ नहीं और अपने बेवजह किसी को मार दिया, ऐसे नहीं। बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। बलात्संग करने के आशय से किया गया हो, जो कोई ऐसा हमला है जो बलात्संग करने के आशय से किया गया है, तो वहां पे आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, कोई अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के आशय से किया गया हमला जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हो। कोई ऐसा हमला जो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के उद्देश्य से हमला किया गया हो, वहां भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। और ये चीजें आपको साबित भी करनी होंगी कि आपने इन उद्देश्यों से किसी की मृत्यु करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है व्यपहरण और अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। जब कोई आपके ऊपर ऐसा हमला करता है जहां आपको ये आकांक्षा हो जाए कि आपका व्यपहरण या अपहरण हो सकता है, इस उद्देश्य से किसी ने आप पे हमला किया है, तो वहां भी आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। फिर है सदोष परिरोध करने के आशय से हमला। हमने सदोष परिरोध पढ़ा था ना, किसी व्यक्ति को चारों तरफ से एक घर में या एक कमरे में बंद कर देना या किसी गोदाम में बंद कर देना, सदोष परिरोध कहलाता है। और ऐसे आशय से कोई किसी पे हमला करता है तो इस आशय से किया गया हमला किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे
जिससे उस व्यक्ति के रूप से यह आकांक्षा कारित हो कि वह अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। जहां उसको ऐसा लगे कि वो अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकेगा, तो वहां वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। फिर है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य। जो अम्ल फेंकने या देने का कृत्य हो या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करना हो, जिससे युक्त रूप से यह आकांक्षा कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम से अन्यथा घोर अपहति कारित होगी। जब एसिड अटैक होते हैं तब आपको यह लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर एसिड अटैक कर देगा, तो वहां पर आप उसको जान से मार सकते हो। ठीक है, इसका एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नियमित और अन्य AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1997 का एक केस है। इस मामले में रात्रि के समय पुलिस अधिकारी कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले जा रहे थे। इन व्यक्तियों को छुड़वाने के लिए गांव के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस कर्मचारियों का पीछा किया तथा थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रहे थे। इस पर एक पुलिस कर्मचारी ने उन पर 3 बार बंदूक चलाई। प्रतिरक्षा में उन व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने इस आक्रमण को प्रतिरक्षा का आधार मानते हुए ठहराया। इस प्रकार अत्यधिक दबाव या मजबूरी का उचित बोध होने की स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित कर देने तक विस्तार हो जाता है। यहाँ पे एक तो पुलिस वालों ने अवैध रूप से उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, और अगर उसको बचाने के लिए कुछ गांव वाले उसके पीछे आ रहे थे तो उन पे गोली भी चलाई। तो उन गांव वालों ने अपने प्रतिरक्षा के लिए उन पर हमला कर दिया और उस हमले के कारण एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने ये कहा कि उन्होंने अपने प्रतिरक्षा में उस पर हमला किया था और वो अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ सेक्शन याद रखने कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप किसी की मृत्यु कब कारित कर सकते हो और ये कहाँ कहाँ बताया गया है। सेक्शन 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताया गया है, और इसमें जो आपके अधिकार हैं वो किन किन के ऊपर हैं। चोरी, इसका सेक्शन याद रखना। इनको ऐसे लिख कर आओगे ना और एग्जामिनर ने ये चेक भी कर लिया अच्छे से, तो आपको सच में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। लूट, रिष्टी और घृतिचार, इनके सेक्शन तो बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार। फिर है 37, जहां आपको मृत्यु कारित करने के अधिकार पे कुछ सीमाएं लगा रखी हैं। कब? लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया गया है, या फिर लोक सेवक के निर्देश द्वारा कोई कार्य किया गया है, या फिर आपके पास टाइम है कि आप लोक सेवक की सहायता ले सकते हो, या फिर आप किसी व्यक्ति को उतनी ही चोट पहुंचाओगे जितनी सामने वाले ने आपको पहुंचाई है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने आपके ईंट मारी आपने सीधा उसको मार दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेक्शन है, इसके बाद एक सेक्शन और है 38, जिसमें बताया गया है कि आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए कब मृत्यु कारित करने का अधिकार है। इसके 7 पॉइंट हैं, इनको लिख लेना। इनके ये जो मैंने हाईलाइट करे ना कीवर्ड, हमला, हमले का परिणाम मृत्यु कारित करना होगा, इनको लिख लेना कीवर्ड को। बलात्संग के आश्रय से किया गया हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा से किया गया कोई हमला, घोर अपहति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कोई हमला, या फिर अपहरण या व्यभिचार के आशय से किया गया कोई हमला, सदोष परिरोध करने के आशय से किया गया कोई हमला, या फिर एसिड अटैक। ठीक है, ये 7 पॉइंट हैं, इनमें आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। ठीक है, इनको याद रख लेना। 34, 37, 38 और ये इसके 7 पॉइंट जिसमें आपको किसी की मृत्यु कारित करने का अधिकार है, और 3 पॉइंट वो जिसमें आपको अधिकार नहीं है किसी की मृत्यु कारित करने का। ठीक है, और सेक्शन 303 चोरी, 309 लूट, रिष्टी 325 और अतिचार 329।
इन धाराओं को याद रखना प्राइवेट डिफेंस के लिए, इन धाराओं को याद रखना प्राइवेट डिफेंस के लिए, और ये धारा आपकी और पेपर और क्वेश्चन में भी काम आएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपकी मोस्टली जो लॉन्ग और शॉर्ट हैं वो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपका एक वेरी शॉर्ट के मुझे 3-4 क्वेश्चन कराने हैं, फिर इसके बाद इसके भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके मुझे बता दिया करो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।